बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेसेस की जिंदगी जितनी खुशनुमा लगती है उतनी होने के साथ साथ दुखों से भी भरी हुई होती है, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि अपने दुखों में हमेशा डूबी रही। सिद्धार्थ और शांति प्रिया। सिद्धार्थ 1992 से 2004 तक फिल्मों में एक्टिव रहे। उन्होंने हिंदी, मराठी और साउथ की फिल्मों में काम किया। 1977 में बतौर बाल कलाकार उन्होंने फिल्म छानी में काम किया था। 1980 में फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में भी बाल कलाकार के तौर पर काम किया। बाजीगर और वंश के अलावा उन्होंने पनाह, बिच्छू, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, परवाने, युद्धपथ, तिलक और मिलिट्री राज जैसी फिल्मों में काम किया। सिद्धार्थ रे की आखिरी फिल्म ईयर 2004 में चरस अ जॉइंट ऑपरेशन थी। ईयर 1999 में शांति प्रिया ने सिद्धार्थ रे से शादी कर ली। दोनों के बीच लंबे टाइम से अफेयर चल रहा था। शांति प्रिया और सिद्धार्थ के 2 बच्चे हुए। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन ईयर 2004 में सिद्धार्थ रे की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस वक्त उनके बच्चे बहुत छोटे थे। सिद्धार्थ की डेथ के बाद शांति प्रिया ने सामने कई चुनौतियों का सामना किया। बतौर एक्ट्रेस काम नहीं मिला तो उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, टीवी सीरियल्स में काम किया। परिवार का सारा भार उनके कंधों पर आ गया था। उन्होंने फिल्मों में नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर अपना हाथ आजमाया। शांति प्रिया ने माता की चौकी की और द्वारकाधीश जैसे 2 टीवी शोज में नजर आई। शांति प्रिया की आखिरी फिल्म 2011 में आई थी। कह कंचा पटेल, बिजनेसमैन आरिफ। कह कंचा पटेल ने बॉलीवुड में कई आइटम गानों में काम किया और कह कांचा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों की फ्रेंड है। शादी के बाद कह कांचा बॉलीवुड से अपना नाता तोड़ दिया था, लेकिन उन्हें अक्सर बॉलीवुड की पार्टीज में देखा जाता था। कह कांचा पटेल बॉलीवुड में फिल्म हेरा फेरी का गाना जब भी कोई हसीना और मुझसे मिलती है में डेब्यू किया था। इस गाने में वो एक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही वो कई एड फिल्मों में भी काम कर चुकी थी और कई शोज जैसे कि पब्लिक डिमांड, सुपरहिट मुकाबला शो, बजाज सुपर जैसे 10 शोज में वो होस्ट भी कर चुकी थी। इसके साथ ही कह कांचा ये जो सिली सिली, औंधी है हवा और यारो सब दुआ करो में भी नजर आ चुकी है। कह कांचा पटेल के हस्बैंड और पटेल इंडस्ट्रीज लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन आरिफ पटेल की डेथ के टाइम वो 47 इयर्स के थे। आरिफ को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। इस खबर से बॉलीवुड और बिजनेस की दुनिया में जबरदस्त दुख का माहौल हो गया। आरिफ पटेल को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचे थे। आरिफ पटेल को सुबह के समय कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। आरिफ अपने पीछे अपनी पूर्व एक्ट्रेस कह कांचा वाइफ और अपने 2 बच्चे जिनका नाम अरहान और नुमैर को छोड़ गए। कह कांचा पटेल के हस्बैंड की डेथ की खबर सुनकर बॉलीवुड के सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। कह कांचा पटेल के घर मलाइका अरोड़ा, सुनील शेट्टी और उनकी वाइफ माना शेट्टी पहुंचे। संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त, साजिद नाडियाडवाला भी वहां पर उन्हें सपोर्ट करते दिखे थे। लीना चंदावरकर, सिद्धार्थ बंडोडकर। बीते जमाने की एक्ट्रेस लीना चंदावरकर का जन्म मुंबई में एक आर्मी फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में एक जगह बनाई और खूब राज किया। लीना ने अपना करियर मन का मीत फिल्म से शुरू किया था। इस फिल्म को सुनील दत्त ने प्रोड्यूस किया था। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए सुनील दत्त की वाइफ नरगिस ने उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में तैयार किया था। उनके अलावा उन्होंने महबूब की मेहंदी, हम जोली, प्रीतम रखवाला जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने से 20 साल बड़े किशोर कुमार से शादी कर ली थी। 1975 में लीना की शादी राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंडोडकर से हुई थी, लेकिन किसे पता था कि एक घटना की वजह से उनकी बसी बसाई जिंदगी बंजर हो जाएगी। उनके पति को गलती से गोली लग गई थी। इसका कुछ टाइम तक इलाज चला, लेकिन वो मौत से जीत नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। पति के इस तरह से चले जाने के बाद लीना डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने अपने करीबियों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। लीना की ऐसी हालत देख उनके फादर उन्हें घर ले गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो फिर से इंडस्ट्री में वापस जाएंगी। उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। रेखा और मुकेश अग्रवाल। रेखा जब फिल्मों में आई तो वो सांवली थी। छरहरी हीरोइनों की तरह उनकी काया नहीं थी, वजन काफी था, लेकिन आज रेखा की तुलना ऋचा
कॉर्बो से की जाती है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। रेखा साउथ के मशहूर एक्टर जेमिनी गणेशन की बेटी है। रेखा की मां पुष्पा वली तेलुगु एक्ट्रेस थी। रेखा ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को डेट किया, लेकिन मुकेश अग्रवाल से उनकी मुलाकात और शादी और फिर तलाक के किस्से आज भी लोग जानना चाहते हैं। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। शादी के 2 महीने बाद रेखा ने दिल्ली जाना कम कर दिया। लंबे टाइम तक रेखा की गैर मौजूदगी को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके। वो चाहते थे कि रेखा फिल्में छोड़कर उनके साथ रहे, लेकिन रेखा फिल्मों में काम करना चाहती थी। शादी के 6 महीने बाद ही रेखा ने तलाक की अर्जी दे दी। इसको मुकेश ने इतनी बुरी तरह से लिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उससे पहले मुकेश ने रेखा से अपनी जिंदगी में किसी और के होने का जिक्र किया था। उस दौरान वो डिप्रेशन में थी। एक दिन मुकेश ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यासेर उस्मान की किताब में इस बात का खुलासा भी किया गया है कि मुकेश ने कई बार सुसाइड की कोशिश की थी। उनका बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा था। विजेता पंडित और आदेश श्रीवास्तव। बॉलीवुड में कई फिल्मों में नजर आ चुकी विजेता पंडित का फेमस सिंगर आदेश श्रीवास्तव से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन ईयर 1990 में खबर आई कि आदेश श्रीवास्तव को कैंसर है। कई दिन उनका इलाज भी चला। फिर कैंसर से एक लंबी जंग लड़ते हुए उन्होंने ईयर 2015 में दुनिया को अलविदा कह दिया।